सब्सक्राइब कीजिए एसकेएन एजुटेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसकेएन एजुटेक पे। मैं हूं सुरेश। आज हम बात करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही प्रोग्राम है। इसमें हम अपनी बात या टॉपिक को एक पावरफुल तरीके से पॉइंट टू पॉइंट समझा सकते हैं। स्कूल, कॉलेजेस या बड़ी बड़ी कंपनीज में अपने टॉपिक या अपने प्लान को एक इफेक्टिव वे से समझाने के लिए हम पीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में शुरू से लेके एंड तक दिखाने वाला हूं कि कैसे हम कितनी आसानी के साथ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से विंडो बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम विंडो बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको सर्च बार में टाइप करना है पावर पॉइंट। जैसे आप टाइप करेंगे, हमारे सामने पावर पॉइंट ऐप आ जाएगी, आपने उसे ओपन कर लेना है। जैसे ही हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना होगा। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमारे सामने जो पीपीटी की मेन विंडो है वो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी पीपीटी के लिए डिज़ाइन को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने बहुत सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। आपने अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन जहां से सिलेक्ट कर लेना है। डिज़ाइन सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने पीपीटी को कोई टाइटल देना होगा, क्योंकि बिना टाइटल के हमारी जो पीपीटी होगी उसका कोई मायने नहीं होगा। तो आपकी पीपीटी जिस पर्पस के लिए बन रही है, आपने उसका मेन टाइटल देना है। चलिए मैं अपने इस पीपीटी को कोई टाइटल दे देता हूं। जैसे कि मैं अपनी पीपीटी को अपने YouTube चैनल का नेम से इसका टाइटल दे रहा हूं। टाइटल देने के बाद अब हम इसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए हमें टाइटल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जहां से आपने फॉन्ट कलर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉन्ट कलर पे सिलेक्ट कर देंगे, जहां से आपने अपनी मर्जी का कोई कलर चूज करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हमने अपनी मर्जी का जहां पे कलर सिलेक्ट कर दिया है। कलर सिलेक्ट करने के बाद आप अपने टाइटल के साइज को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर टॉप पे आप देख सकते हैं जहां पे 54 लिखा हुआ है। जहां पे आप अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हमें अपने टाइटल का जितना भी साइज रखना है, छोटा रखना है या बड़ा रखना है, जहां से हम उसको भी बड़ा या कम कर सकते हैं। अगर हम अपने टाइटल को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम बी पे क्लिक करके हम अपने टाइटल को बोल्ड कर सकते हैं। अगर हम अपने टाइटल को इटैलिक में करना चाहेंगे तो इटैलिक आई पे क्लिक करके हम उसके जो फॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर अंडरलाइन चाहते हैं तो हम अंडरलाइन पे क्लिक करके उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर हम अपने टाइटल की अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो अगर हम फर्स्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टाइटल लेफ्ट पोजीशन में आ जाएगा। इसी प्रकार अलाइनमेंट सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो टाइटल होगा वो सेंटर में आ जाएगा। इसी प्रकार हम अपने टाइटल को राइट साइड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टाइटल देने के बाद हमें क्लिक ऐड टू सब टाइटल, हमें अपनी प्रेजेंटेशन का सब टाइटल सेलेक्ट करना है। आप अपनी प्रेजेंटेशन का सब टाइटल दे भी सकते हैं, ये आपके डिपेंड है। आपकी प्रेजेंटेशन जिस मोटिव के लिए है उसका क्या सब टाइटल बनता है आप दे सकते हैं। नहीं तो आप अपना नेम, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, डेजिग्नेशन, अगर आप कोई अपनी ऑफिशियल प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो उसमें आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। अब चलिए हम जहाँ पे सब टाइटल दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे अपना सब टाइटल डालता हूँ। सब टाइटल डालने के लिए हमें जहाँ पे टाइप करना होगा, आपने अपनी रिक्वायर के हिसाब से अपना सब टाइटल यहाँ पे टाइप कर लेना है। सब टाइटल टाइप करने के बाद सेम
उसी प्रोसेस से आप इसको सेलेक्ट करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसकी अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें, हम अपने इस मेन टाइटल पेज के ऊपर कुछ और टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें टॉप पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, आपने अपने राइट साइड पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एम्प्टी बॉक्स आ जाएगा। आप उसके बाद उसे ड्रैग करके बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं इसको ड्रैग करके अगर मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ तो मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। बड़ा करने के बाद आपने इसके अंदर अगर टेक्स्ट डालना होगा तो उसके लिए आपको डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक इसके अंदर करने के बाद आप इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। चलिए अब हम जहाँ पे कुछ टाइप कर सकते हैं, लेट्स बी जीनियस एवरीडे। आपने अपने हिसाब से कोई भी इसमें कोई भी चीज़ें टाइप कर सकते हो। इस प्रकार से हम अपना जो मेन हमारी प्रेजेंटेशन का जो मेन पेज होगा उसको अपने हिसाब से उसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। अगर सफिशेंट है तो आपने टाइटल और सब टाइटल तक रखना है। अगर आप कुछ और भी उसमें आपने कोई लोगो जहाँ पे लगाना चाहते हैं या कुछ भी लगाना चाहते हैं तो आपने फिर से जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें नेक्स्ट स्लाइड लेनी होगी तो क्या करना होगा। उसके लिए सबसे टॉप पे आपने होम टैब पे क्लिक करना होगा। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू स्लाइड पे क्लिक कर लेना है। न्यू स्लाइड पे क्लिक करने के बाद जहां से आपने बहुत सारी आपके सामने स्लाइड्स आ गई हैं, जहां से आपने अपनी रिक्वायर के हिसाब से कोई भी स्लाइड का जो उसका डिज़ाइन है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहली स्लाइड है उसमें लिखा हुआ है टाइटल स्लाइड, तो ऊपर आपका जो टॉपिक होगा उसका टाइटल रहेगा, नीचे आप उसको डिस्क्राइब 1 बाय 1 कर सकते हो। इसी प्रकार दूसरे नंबर की जो स्लाइड है इसमें टाइटल एंड कंटेंट रहेगा। इसी प्रकार जो तीसरी स्लाइड है सेक्शन एंड हेडर, अगर आप 2 कंटेंट सेम टाइप पे प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपने 2 कंटेंट वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करके दिखाना चाहते हो तो आपने कंपैरिजन वाली को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारी स्लाइड्स हैं, आपने अपनी रिक्वायर के हिसाब से जहां से जो आपको स्लाइड चाहिए होगी, जैसी आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आपने उस हिसाब से अपनी स्लाइड को यहां से ऑप्ट कर लेना है। चलिए अब हम जहां से ब्लैंक स्लाइड को ऑप्ट कर लेते हैं। जैसे हम ब्लैंक स्लाइड को ऑप्ट करेंगे, हमारा जो टाइटल वाला पेज है वो आप देख सकते हैं वो टॉप पे आ गया। अब हमारे सामने मेन विंडो के ऊपर एक ब्लैंक हमारे सामने जो एक स्लाइड है वो आ गई है। अब हम इस स्लाइड पे क्या लिखना चाहते हैं अपने रिक्वायर के हिसाब से हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब हमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट साइड टॉप पे इंसर्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, हमें राइट साइड देखें जहाँ पे आप लिखा हुआ एक बॉक्स बना हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमारी जो प्रेजेंटेशन का जो पेज है उसके ऊपर एक बॉक्स बन जाएगा। हमें इसको साइड से ड्रैग करके इसके साइज़ को हम बड़ा या छोटा अपने रिक्वायर के हिसाब से कर सकते हैं। चलिए हम इसको ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद अब हम इसमें डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करेंगे, जो भी आप टेक्स्ट इसमें लिखना चाहते हैं, जहाँ अपनी जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें आप कोई चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स को बड़ा भी कर सकते हैं। पूरा जितना हमारा प्रेजेंटेशन का पेज है आप इतना बड़ा भी इसको कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपना टेक्स्ट लिख के उसको रीसाइज कर सकते हैं। जहाँ पे आपने उसको प्लेस करना है सेलेक्ट करके आप इसको आगे पीछे भी लेके जा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, अगर हमें अपने इस स्लाइड पे कोई पिक्चर को ऐड करना है। मान लेते हैं हमने कोई इंटरनेट से कोई पिक्चर डाउनलोड की हुई है, हम बच्चों को कोई कंसेप्ट देना चाहते हैं। वो जो कंसेप्ट है वो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब उसके साथ साथ मैं उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ, एक पिक्चर
शो करना चाहता हूं, जहाँ की कोई एक मैप शो करना चाहता हूं, तो अब हम इस पेज पे, जो इस स्लाइड पे, हम उस पिक्चर को कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पिक्चर पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे, आपको जहाँ से दिस डिवाइस पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो हमारे डिवाइस के जो फोल्डर हैं वो जहाँ से ओपन हो जाएंगे, जहाँ से आपने अपने डिवाइस के अंदर, जो आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर जहाँ पे भी आपने उस पिक्चर को सेव करके रखा हुआ है, आपने चूज़ कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से अपनी एक पिक्चर को चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो जो पिक्चर होगी वो ऑटोमेटिक हमारी इस स्लाइड के ऊपर आ जाएगी। अब हम इस पिक्चर को रीसाइज करने के लिए, इसको कम या छोटा या बड़ा करने के लिए हमें इसको ड्रैग करना होगा एक साइड। सबसे जो हमारा राइट साइड बॉटम होगा, वहाँ से हम इसको अगर ड्रैग करके खींचेंगे तो जब इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा, और अगर हम इसको थोड़ा कंप्रेस करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ इसको दबाना है तो ये छोटा साइज भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने उस इमेज को आगे पीछे रीसाइज कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को आगे पीछे कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अपना टेक्स्ट और अपनी जो इमेज है वो दोनों चीज़ों की प्रेजेंटेशन जहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हम एक और नेक्स्ट स्लाइड लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपने फिर से टॉप पे न्यू स्लाइड पे क्लिक कर देना है। जैसे हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, अब हमें कैसी स्लाइड चाहते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन में अब किस प्रकार की स्लाइड चाहते हैं तो सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप ब्लैंक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस प्रकार की करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने फिर से हमने टाइटल वाली जो स्लाइड है उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो जहाँ पे हमें अब अपने जो हमारी स्लाइड का जो दूसरा टॉपिक होगा, आप उस टॉपिक को जहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए मैं जहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट्स बी जीनियस एवरीडे। मैं अपने एक एजुकेशनल चैनल का नाम लिख रहा हूँ। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर मैंने सारे एजुकेशनल वीडियोस में टाइम टू टाइम उस पर पब्लिश करता रहता हूं। तो ऐसे ही आप अपने किसी टॉपिक का जहां पे टाइटल लिखेंगे, जो आपकी प्रेजेंटेशन का नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसके बाद जो उसके नीचे फिर से आ गया क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, जहाँ पे आपने टेक्स्ट ऐड करने के लिए वही प्रोसेस मैंने आपको बताया। जैसे हमने पहले वाली प्रेजेंटेशन स्लाइड में किया, दूसरी स्लाइड में किया, सेम प्रोसेस इसमें भी रहने वाला है। जहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप जहाँ पे ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं। ऐड टेक्स्ट जैसे कि हम कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। जहाँ पे लिखने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। लिखने के बाद अगर हम इस स्लाइड में भी कोई पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस है कि हम इसको किस प्रकार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जितनी भी हमने स्लाइड्स बनाई हैं, अगर मान लेते हैं कि उन स्लाइड्स में से हमसे कोई स्लाइड ऐसी है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप देखो जहाँ पे लेफ्ट साइड पे जितनी भी स्लाइड्स हमारी बनी हुई हैं, अभी हमारे द्वारा जहाँ पे 3 स्लाइड्स बनी हुई हैं, चलो हमने एक 4th स्लाइड को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब देखो हमारे द्वारा मान लेते हैं हमने जो 4 स्लाइड्स के ऊपर काम किया, हम चाहते हैं कि इनमें से कोई स्लाइड हमारी नहीं अच्छी है, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस से राइट क्लिक करना है। जैसे देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, अपने माउस से राइट क्लिक करने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट स्लाइड। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, चलिए मैं क्लिक किया, आपने देख लिया कि जो 4th स्लाइड मैंने ऐड की थी वो डिलीट हो चुकी है। इस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन से किसी स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड जितनी भी करनी होगी, टॉप पे आपको पता है न्यू स्लाइड पे ऐड करके हम 10, 12, 15 जितनी भी स्लाइड्स इसमें ऐड करना चाहते हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हम इनको अगर हम सीक्वेंस में देना चाहते हैं, मान लेते हैं कि हमारी जो पहली जो स्लाइड है वो दूसरे नंबर पे आ गई है, तो उसको सॉर्टिंग करने के लिए हम इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे। जैसे देखो मैंने 3rd को ड्रैग किया तो मैं 3rd वाली स्लाइड को 2nd पोजीशन पे लेके आया। अगर मैं 2nd से ड्रैग करके 2nd वाली को 1st पोजीशन पे लेके आया। इस प्रकार आपने जिस भी स्लाइड को उसकी सीक्वेंस चेंज करनी है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो आप उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके उसको ड्रैग करोगे तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। आप अपने हिसाब से अपनी स्लाइड को सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, सारा प्रोसेस हमारा हो जाने के बाद अब हम अपनी जो प्रेजेंटेशन बनी है उसका रिव्यू
करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो प्रेजेंटेशन बनाई गई है वो दिखने में कैसी है। तो रिव्यू करने के लिए आपने स्लाइड शो पे क्लिक कर देना है। जैसे हम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो सबसे लेफ्ट साइड आपने देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा फ्रॉम बिगिनिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाएगी। जो हमारा टाइटल था, सब टाइटल था, जहाँ उसमें हमने और भी कोई टेक्स्ट ऐड किया था वो वाला पेज आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पेज हमें अपनी हमारी स्लाइड का शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस प्रकार हमारी स्लाइड का दूसरा जो पेज है जो स्लाइड का, वो शो करने के लिए हमें स्पेस बार पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज आ जाएगा। इसी प्रकार हमारी स्लाइड का जो तीसरी स्लाइड है वो आ जाएगी। इस प्रकार हम उस अपनी जो प्रेजेंटेशन का जो रिव्यू है वो पूरा कर सकते हैं। अगर हमारी पूरी स्लाइड बिल्कुल ओके है तो अब हमें देखना है कि हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं। तो हमें सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड टॉप पे फाइल का ऑप्शन आ रहा है, आपने फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो सबसे टॉप पे आपको होम दिखेगा, आपने नीचे नीचे आते जाना है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा सेव और उसके नीचे है सेव एज, आपने सेव एज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करोगे तो उसके सामने आपको एक ऑप्शन मिलेगा दिस पीसी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके आगे टॉप पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिख रहा होगा, वहां पे आपको एक एम्प्टी कॉलम दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है एंटर फाइल नेम हियर। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसको आप अगर कोई नेम देना चाहते हैं, चलिए अब हम जहां पे अपनी प्रेजेंटेशन को कोई नेम दे देते हैं। तो आपने जहां पे अपनी प्रेजेंटेशन को कोई नेम दे देना है, जो भी उसका टाइटल है वो भी नेम दे सकते हैं, अपने आप डिजायर के हिसाब से कोई उसको नेम देख सकते हैं। नेम देने के बाद आपने राइट साइड देख सकते हैं सेव का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे सिस्टम में सेव हो चुकी है। अब हम देखेंगे हमारे द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो पीपीटी थी वो कहाँ पे सेव हुई है। उसको देखने के लिए हमें अपने लैपटॉप से फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना होगा। जैसे हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे, आपने देखा था जब हम पीपीटी सेव कर रहे थे उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स आया था, तो हमें डॉक्यूमेंट्स में चले जाना है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद जिस नेम से हमें अपनी पीपीटी को सेव किया हुआ है यहाँ से चूज कर लेना है। हमारी पीपीटी का जो नेम था वो SKN एजुटेक था, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे द्वारा बनाई गई जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी है वो हमारे सामने आ जाएगी। अब हमें इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अगर प्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्लाइड शो पे क्लिक करना होगा। स्लाइड शो पे क्लिक करने के बाद हमें फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना होगा। जैसे हम फ्रॉम बिगिनिंग से क्लिक करेंगे तो हमारी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, शायद सॉर्टिंग के वक्त हमारी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी उसका जो पहला पेज था वो दूसरे पेज पे हमने सेलेक्ट कर दिया था। इस प्रकार हम अपनी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो स्लाइड है उसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब मैं अपने द्वारा बनाई गई एक आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कि मैंने कैसे बनाई है। अगर आप उस तरह की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद मेरे द्वारा बनाई गई एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहाँ पे आ गई है। तो अब मैं इसको आप स्लाइड शो करके आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाने के बाद आपने फ्रॉम बिगिनिंग से हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए कि आप इस तरह की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपना कोई भी जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आप जहाँ पे बना सकते हैं। ये सारा कुछ मैंने खुद से लिखा हुआ है। हम इसकी टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, इसमें ट्रांजिशन डाल सकते हैं। अगर आप इस तरह का और कुछ सीखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करके बताइए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें बताऊंगा कि हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन कैसे डाल सकते हैं, तरह तरह के इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सारा सिस्टम अपने मोबाइल वर्जन पे सीखना चाहते हैं, स्मार्टफोन पे हम पीपीटी को कैसे बना सकते हैं, तब भी आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर भी आपका एक वीडियो बना के आपको दूंगा। Thank you for watching.